एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 1। हमें छायांकित भाग का अक्षेत्रफल निकालना है जिसमें ओ वर्त का केंद्र है, पी क्यू की लंबाई जो दी है वो 24 सेंटीमीटर है और आर क्यू ये 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें कैसे करना होगा, आप पहले अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्योंकि अगर हम इसमें वर्तखंड का क्षेत्रफल का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको पहले एंगल की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें आपको मुश्किल लगेगा। ठीक है, वैसे तो यहाँ इस सारे से हम इस तरह से निकाल सकते हैं, त्रिज्या खंड ये सारा का सारा क्षेत्रफल, यहाँ कोण बन गया 180 अंश का, थीटा बटे 360 लगा सकते हैं। आप डायरेक्टली अर्धवर्त का क्षेत्रफल भी लगा सकते हैं, तो अर्धवर्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, यानी कि जो वर्त का क्षेत्रफल है उसको 2 से भाग दे देते हैं तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल आ जाता है। फिर आपको चाहिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, जो हमारा छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, वर्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्या चाहिए, यानी कि पी आर चाहिए। तो ये क्या है, अर्धवर्त में जो कोण बनता है वो 90 अंश का कोण बनता है, यहाँ 90 अंश का कोण है, तो इस त्रिभुज में पहले आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर जो है वो 90 अंश का है, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग प्लस आर क्यू का वर्ग, ये आ गया आपका 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, 24 का वर्ग 576 और ये 49, इनको जोड़ देंगे 625। पी आर का वर्ग हो गया 625 और पी आर हो गया 625 का वर्गमूल बराबर 25 सेंटीमीटर। तो व्यास कितना आ गया भाई, पी आर व्यास 25 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ गई, त्रिज्या हो गई 25/2 सेंटीमीटर। अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2, 1/2 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या हो गई 25/2 का होल स्क्वायर। ये किसका आ गया, अर्धवर्त का क्षेत्रफल आ गया। इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। देखिए आधार तो पी क्यू बन गया, ऊंचाई पी आर हो जाएगी, तो आ जाएगा 1/2 7 गुना 24। ठीक, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल 1/2 गुना 22/7 गुना ये हो गया आपका 625/4 माइनस, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 22/7 गुना 25 का वर्ग हो गया 625/4 और ये आ गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना 7 गुना 24। आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, 1/2 कॉमन आ जाएगा, इससे काट देंगे आप, ये 11 आ जाएगा, ये 2 यहाँ पर आ गया आपका 14 और इनकी गुना करेंगे, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 11 छिक 66 और 2 68 माइनस 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16। इसका लघुत्तम ले लीजिए, यह आ जाएगा 1/2, लघुत्तम यहाँ पर 14 आ गया, 68 75 माइनस 14 की गुना कर देंगे, 14 8 112 हासिल 11, 14 6 84
11, 95, 9, 14 एकम 14 और 9 23। इसको घटा दीजिए आप, घटाएंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा आपका 1/2, 1/2, 14, 5 में से 2 गए 3, 7 में से 5 गए 2, 8 में से 3 गए 5 और 6 में से 4 गए 2 गए 4। ये हो गया आपका 45, 23/14 दूनी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। कोई समझ का 12.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, जबकि ए बी सी डी एक वर्ग है। क्या है? ए बी सी डी एक वर्ग है। भुजा जो इसकी ए जिसे हम प्रदर्शित करते हैं वो 14 सेंटीमीटर है। ये आपका एक अर्धवर्त यहाँ पर बना हुआ है, अर्धवर्त यहाँ पर बना हुआ है। अर्धवर्त एक घेरा और एक घेरा। सोचिए इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकल सकता है। आधा वर्त ये रहा, आधा घेरा, दोनों मिलके एक वर्त बना देंगे। वर्ग के क्षेत्रफल में से आप वर्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्योंकि भुजा कितनी है? 14, 14 गुना 14, ये वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? ये व्यास है। आर हो गया 14/2 यानी कि व्यास का आधा, इसका वर्ग। इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 14 गुना 14 माइनस पाई/7 गुना 14 गुना 14/2 गुना 2। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो कॉमन निकलता हो पहले आप कॉमन निकालें। कॉमन क्या निकल रहा है? 14 गुना 14 यानी कि 196 कॉमन निकल गया। अंदर क्या बचा? 1 माइनस, इसको इससे आपने कट कर दिया, ये 11 आ गया, तो अंदर क्या रह गया? 11/14। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया? छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 196। एलसीएम आ गया इसका 14, 14 माइनस 11, तो ये आ गया 196 गुना 3/14। 14 से इसको डिवाइड करेंगे 14 मरतबा, तो ये आ जाएगा 14 गुना 3 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया।